मेरा नाम रितिका सिंह है और मैं मेरठ यूपी से हूँ और मैं म्यूटेंट एमएमए में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं मेरठ से सिर्फ यहाँ पे म्यूटेंट एमएमए में ट्रेनिंग करने से आई हूँ। मुझे 2 साल एमएमए करते हुए हो गया है। मेरा नाम रिया थापा है और मैं 20 साल की हूँ। मैं देहरादून से ही हूँ और मैं पहले बॉक्सिंग करती थी 3 साल से। मैं नेशनल लेवल के बॉक्सर हूँ और मेरा इंटरेस्ट एमएमए में अपने भाई को देख के उठाया है, क्योंकि मेरे जो ब्रदर है सागर थापा, वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल फाइटर है जो एमएफएन में खेलता है और उन्हीं को देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ और अपना करियर इसमें बनाने के लिए सोच रही हूँ। इस साल तक प्रोफेशनल के लिए तैयारी करके हूँ। मेरा नाम सानवी नेगी है और मैं म्यूटेंट एमएमए अकेडमी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं देहरादून से ही हूँ एंड मेरा इंटरेस्ट पहले से ही फिटनेस में रहा है। बचपन से ही मेरे को ऐसा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है एंड 12th कंप्लीट करने के बाद मुझे फिटनेस का था, मतलब पहले से ही क्रेज़ था, तो मैंने जिम्स भी ज्वाइन किया था, पर मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया। देन आई ज्वाइन दिस अकेडमी एंड मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है। 6 साल से पहाड़ का एक लड़का एक ऐसे गेम में दुनिया भर में तहलका मचा रहा था जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, और उस लड़के के बारे में हमने तब जानना और सुनना शुरू किया जब हमने उसकी फ़ाइट के कुछ सीन या तो इंस्टा रील पे देखे या कोई रैंडम वीडियो हमारे फ़ोन में आ गया। जबकि वो 6 साल से लगातार एक ऐसा काम कर रहा था जो अब यहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है, और उस लड़के का नाम है अंगद बिष्ट। थैंक यू सर। तो वेलकम अंगद, थैंक यू। हमारे शो में। और पाड़ियों, ये बात तो सही है कि फाइटर स्पिरिट होती है, हम लोग बॉर्न फाइटर होते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग के एक लड़के को जो नवोदय में पढ़ रहा था, उसको कब ऐसा लगा कि यार ये खेल है, मुझे इसमें जाना है? यही था कि मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पहाड़ में जो बच्चे होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वही होता है, सुबह उठो, पंदेरा जाओ, पानी लेके आओ, हॉर्न लगाओ, ये सारी बातें आर्मी में बहुत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी बहुत था ट्रेनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में मैं ज़्यादा ही अच्छा, लोगों को लगा कि घर वालों को लगा कि डॉक्टर बनेगा, एंड देन वही एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ कि डॉक्टर बनना है। मुझे भी यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं देहरादून आया कोचिंग करने, 1 साल कोचिंग किया, दैन मुझे लगा कि यार ये मेरे लायक नहीं है। जिम ज्वाइन किया, बॉडी बनाई तगड़ी, मैंने 1 साल जिम में जॉब किया, दैन मूव टू दिल्ली। मुझे हमेशा ये था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसका कोई लेवल नहीं है। मुझे बॉडी बिल्डिंग का एक लेवल, आपने बॉडी बनाई स्ट्रॉन्ग, अब क्या, राइट। लेकिन एक मिक्स मार्शल आर्ट में कहते हैं हर फाइट में एक डिफरेंट लेवल होता है। फॉर एवरी लेवल देयर इज अनदर लेवल, इसमें ऐसा कहते हैं। मतलब हर फाइट में आपको नया अपोनेंट मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, फाइटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, तो इसका कोई अंत नहीं है। और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वो मुझे पसंद है। जब हम मिक्स मार्शल आर्ट की कमेंट्री सुनते हैं ना, तो बड़े एक्साइटमेंट में जो एंकर होता है ना, वो अंगद बिष्ट कहता है। तो मैं थोड़ा सा अंगद बिष्ट का वो जो फाइटिंग जो करियर है उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि कब पहली फाइट लड़ी, पहले विन, और अभी तक का सफ़र। प्रोफेशनल जाने से पहले मैं एमेचर फाइटर था, और एमेचर फाइट्स के लिए मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में 1.5 महीने मैंने एक जिम में जॉब की थी, एंड देन साथ मैंने मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी एक द्वारका में, तो 1.5 महीने में मैंने फर्स्ट एमेचर फाइट ली थी। उसके बाद बैक टू बैक मैंने 7 एमेचर फाइट करी, तो 7-0 मेरा रिकॉर्ड था उसके बाद। और उसके बाद मैंने प्रोफेशनल डेब्यू किया सुपर फाइट लीग में, जो कि मुंबई में हुई थी उसमें। तो उस समय ये था कि मैं फर्स्ट टाइम प्लेन से गया था, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरा टाइम था। और देन प्रोफेशनल 3 फाइट मैंने एसएफएल में खेली, एक ब्रेव में खेली, ब्रेव मैरिन की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो मैड्रिड फाइट है जिसमें मैं करंटली एमएफएन चैम्पियन हूँ। और तो एमएफएन में लगभग मैंने 5 या 6 प्रोफेशनल फाइट की। उससे पहले मैंने एसएफएल में, ब्रेव में, और वो मेरा 9-3 का रिकॉर्ड है। घर वाले जब लड़ते हुए देखते हैं तो उनको नहीं लगता, कभी बोलते नहीं है कि यार तू कहाँ ये चले गए? मैं जब तक मैं टीवी पे नहीं आया था तो मैंने बोला नहीं था। इवन जब मेरी फर्स्ट फाइट टीवी पे थी, एमटीवी पे, तो मैंने बोला नहीं था कि मेरी फ़ाइट आने वाली है। वह उनको पता चल गया कि हाँ फ़ाइट आ रही है। तो क्योंकि वही है, गांव में घर वाले नहीं समझ पाते ना, उनको लगता है कि हाँ लड़ाई हो रही है, बस खाली मारने की चीज़। लेकिन ये गेम बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें लेवल्स होते हैं, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होती है, कंडीशनिंग होती है। ऐसे नहीं कि किसी ने मार दिया तुम्हारा खून आने लगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी बॉडी वैसे ही अपनी कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग करने की है तो गुल्टा नहीं आता, टेक्निकल ज़्यादा है गेम।
तो घर वालों को मैंने एमेचर फाइट में एक बार बताया था कि हाँ मैं फाइट ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी कहता था तब अलग ही सीन हो गया था घर पे, उसके मैंने बताया नहीं, फिर मैंने कहा छोड़ो। नॉर्मली क्या होता है कि जब इस तरह की कोई फाइट लड़ता है, लगातार उसको जीत मिल रही होती है, तो वो ये सोचता है कि मैं और आगे और लड़ूँ। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ की कि आपने साथ साथ और बच्चों को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया है, और खासकर जो पहाड़ के बच्चे हैं उनको ट्रेन करना शुरू कर। तो ये कैसे थॉट आया कि यार अब मैं जो है ना, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने साथ में और बच्चों को भी लाऊँ, उनको भी इस तरह से उड़ाऊँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि गिव और टेक हुआ ना, कि आप सोसाइटी को कितना दे सकते हो वापस। तो अगर मैं जीत भी रहा हूँ तो उसका फ़ायदा कितने को कितना मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज हूँ तो मेरे पीछे भी यहाँ पहाड़ के लड़के हैं और वो भी अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ लड़के ऐसे थे जो 3 साल पहले हॉर्न लगा रहे थे गाँव में, आज ये नॉकआउट मार रहे हैं हरियाणा के फाइटर्स को, यहाँ के फाइटर्स को। और उत्तराखंड की बात नहीं है, मेरे पास बिहार के लड़के भी हैं, असम के भी हैं, पूरे इंडिया यहाँ पर है, क्योंकि हर कोई अपनी स्टोरी मुझसे रिलेट करता है कि हाँ मैं भी गाँव से था, वो भी गाँव से हैं। तो ये जर्नी जो था, मैंने यही सोचा था स्टार्टिंग में कि बस मैं कितना दे सकता हूँ वापस, और साथ साथ मेरा भला हो और का भी हो। उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए कितना पोटेंशियल है इस गेम में, और खासकर तब जब आपके पास मेरे ख्याल से इंडिया की शायद सबसे बड़ी टीम है, तो कितना पोटेंशियल देखते हैं उत्तराखंड में? पोटेंशियल है, मैं क्या बताऊँ। लाइक मैं ये मानता हूँ कि हर एक गाँव का लड़का स्पोर्ट्स में जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास है वो, तुम्हारे बच्चे जीन्स है, अच्छा कार्डियो है, नशा इतना नहीं अपने पहाड़ों में। हालांकि सुनने में आ रहा है अब हो रहा है, लेकिन आई होप कि हम वो चेंज करेंगे। और कोदे की रोटी ऑर्गेनिक खाना हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना कहाँ मिलता है? यहाँ भी सब पेस्टिसाइड हो गया सारा, GMO बिल्ड कहते हैं उसे, राइट। तो मुझे लगता है कि स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में। इस गेम में नहीं, कि कोई से भी आप ले लो, स्विमर ले लो, डांसिंग ले लो, कुछ भी ले लो, उस पर स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। और ऑलरेडी पहाड़ के लड़कों में वो है, तो आपको जस्ट आपके अंदर पोटेंशियल, आपको पता नहीं है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। एंड वही काम है, हमारा काम है कि डायरेक्शन देना कि हाँ भाई अंगद भी से गाँव का लड़का तो वहाँ तक पहुँचा है, तो तुम भी जा सकते हैं, सिंपल। अब लोग हमेशा ट्रेडिशनल खेलों की तरफ देखते हुए आए हैं, लेकिन जब इस तरह के खेल जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ का खेल है, तो उसमें आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा आप इस तरफ भी देखना चाहिए कि इसको ज़्यादा प्रमोट करें, और जितना हम इंटीरियर में शायद प्रमोट करेंगे हम और अच्छे फाइटर निकाल पाएंगे वहाँ से? देखो, अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, और हमें अगर कोई भी स्पोर्ट्स अगेन, जैसे अभी एक लड़की थी मानसी, उसने भी अभी चीन में काफ़ी बड़ा काम किया, तो वो भी लड़के गाँव से आए हो, राइट। एंड स्पोर्ट्स में फ्यूचर है बच्चों का। इट जस्ट गवर्नमेंट, मैं देखो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ गवर्नमेंट से, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए इसमें, तो मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट को मोस्टली जो आपको पता हुआ, तो स्पोर्ट्स में ऐसी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। और अगर वो दिखाएं अपना इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली हमारे पहाड़ों से चैंपियन निकल सकते हैं, फॉर श्योर। अंगद को जो लोग लड़ते हुए देखते हैं, उनके लिए ये बात देखिए कि अंगद चाहते तो अपनी ये एकेडमी दिल्ली में भी खोल सकते थे, वहाँ बेहतर संसाधन थे और अच्छा पैसा था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने ये क्षेत्र में जाना है, अपने पहाड़ के बच्चों को ट्रेन करना है, उनको इस गेम में लाना है। तो ये सोच थी पीछे, यही सोचती। स्टार्टिंग में मेरा यही था कि स्टार्टिंग मेरे दोस्त भी आए थे यहाँ पर, कई बच्चे जो पहाड़ से हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं और खुलता, और फिर यहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, वही मुझे बहुत पसंद है। फिर वही है कि जितना मैं अपने कल्चर के पास रह सकूँ और जितना मैं अपने लोगों के पास रह सकूँ। कभी ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा है कि दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आके सिर्फ आपसे ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं ऐसा ही है। अभी यहाँ पर 100 फाइटर होंगे, 100 में से 20 गढ़वाले होंगे हमारे, बाकी सब लोग बाहर से ही हैं बस। और पहाड़ में कितना इस खेल को लेकर लोगों में एक कह सकते हैं ना कि उनको अब लग रहा है कि यार इस खेल को हमें अपनाना चाहिए? अभी तो देखो बैक टू बैक यहाँ बच्चे बहुत आ रहे हैं पहाड़ के, और आने में चमोली से आ रहे हैं, पौड़ी से आ रहे हैं, उत्तरकाशी से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, जौन सार के आ रहे हैं, अपने कुमाऊँ से भी बहुत बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर लेकिन जा भी रहे हैं वो, लेकिन आ रहे जा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ज्वाइन करो, लेकिन पहले अपना मन बना दो। और देखो दिक्कतें होंगी, लड़कों के पास फाइनेंशियल दिक्कतें होती है, पर आप पार्ट टाइम जॉब, जो भी हमने भी ऐसे स्टार्ट किया है, कोई एकदम से आपके मुँह के सामने रखेगा कि यहाँ पे जॉब कर, ऐसा नहीं होता है। तो पहाड़ के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी बच्चे हैं, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू रखो अगर घुस रहे हो तो, नहीं तो मत करो, कुछ और करो, टाइम वेस्ट मत करो बस। आपकी एकेडमी से कितने अभी एमेच्योर लड़ रहे हैं, कितने प्रोफेशनल लड़ रहे हैं? तो यहाँ लगभग 100 फाइटर्स होंगे। 100 में से देखो एग्जैक्टली 100 भी नहीं, 80-90, कभी 100 हो जाता है, कभी 80 हो जाता है, इस तरीके से। तो इसमें यहाँ पर 10
हमारे पास प्रोफेशनल फाइटर हैं और बाकी सारे एमेचर फाइटर हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं। तो 5 या 6 लड़कियां अभी लास्ट टाइम उनकी एमेचर फाइट हुई, तीनों जीते थे। तो वो और ये आइडिया कब आया कि यार हम लड़कियों को भी ट्रेनिंग देनी है? ये मेरा पिछले महीने ही हुआ है समझ कि हाँ, मतलब अब लड़कियों के लिए भी करते हैं, एक टीम बनाते हैं प्रॉपर, जहाँ फीमेल्स हमारी गर्ल्स हों और आपस में साथ में ट्रेनिंग करें। जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें लड़कियों के लिए अपने को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी एक स्ट्रेंथ और ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो तो एक है ही एरिया। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि यहाँ की लड़कियाँ प्रोफेशनल फाइट की तरफ देख रही हैं, सोच रही है कि हम प्रोफेशनल फाइट कर सकते हाँ, ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है। हैं। बड़ा चेंज मुझे लगता है ये आपकी वजह से आया। और कैसे देख रहे हैं अब कितना लड़कियाँ आ रही हैं? देखो, लड़कियाँ भी अगेन आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, वो फिर वही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ लड़कियाँ यहाँ टिके हैं जो करना चाहते हैं कुछ नहीं। तो मतलब मैं यही बोलूँगा कि देखो, मेरा तो है, लेकिन साथ साथ उनके घर वालों का भी है जो ऐसे स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं उन्हें, और साथ साथ उन पे भी है, क्योंकि 2-2 टाइम ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कियाँ आजकल हमारे आजकल इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है, रील का ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये लड़कियाँ कुछ ये करना चाहती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके ट्रेंड किए हुए दिगंबर विश्व ने काफ़ी अच्छा अभी हाल के दिनों में रिजल्ट दिया है। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनका अभी हाल के दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और प्रोफेशनल में और कौन कौन हैं जो आपको लगता है कि आगे काफ़ी अच्छा उनका प्रोस्पेक्ट? दिगंबर, अमिंदर, 2 लड़के हैं जो चमोली से हैं, ठेठ बोलूँगा, ठेठ समझते होंगे आप। हाँ, मैं समझ गया। तो मतलब जो लास्ट फाइट थी अभी MFN 12 में, सर्किल इवेंट में, जो दिल्ली में थी फाइट, ये दोनों जीते थे, और दोनों ऐसे जीते हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। हमारे स्किल तो और एक स्किल पे इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। और मेरी फाइट भी थी, लेकिन हो नहीं पाई वो, क्योंकि मेरा अपोनेंट वेट दे नहीं पाया, तो फाइट कैंसिल हो गई। अमिंदर, दिगंबर, देन सागर थापा, यही देहरादून के लोकल फाइटर भी हैं यहाँ पर, जो सहसलदारों में रहता है। देन साहिल राणा हो गया जो हिमाचल से है, मनोज हो गया जो यूपी से है। तो ऐसे लोग आप आगे टाइम पे फाइटर्स प्रोफेशनल में देख सकते हो। पहाड़ के लड़कों की पहली चॉइस होती है आर्मी में जाना, लेकिन उनके लिए आपने एक नया जॉनर खोल दिया कि अगर आर्मी में किसी वजह से आप नहीं जा पाए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा फील्ड जो है वो तैयार है, वहाँ आप अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाइए। तो कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लड़कों को जो किसी वजह से सेना का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उनको लगता है कि उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है? मतलब मैं यही बोलूँगा, जैसे दिगंबर, अमिंदर, ये दोनों यूथ फाउंडेशन में थे, राइट। तो उनका मेडिकल कारण हो नहीं पाया, एक कान में दिक्कत थी, एक छोटा था हाइट में, तो लेकिन आज उन्होंने अपना नाम बना दिया पूरे देश में। तो बात वही है कि आपके अंदर है पोटेंशियल, से आपको पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये स्पोर्ट्स बहुत बड़ा एक अच्छा जरिया बन सकता है हमारे लिए। और वही है, अगर आर्मी में जाते हैं, फिर लड़के होटलों में जाते हैं, HM करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग बर्तन धोने के लिए नहीं बने हो, राइट। आप HM करने के लिए नहीं बने हो कि किसी की आप जॉब करो, नौकरी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा नहीं है, ठीक है, अगर आपको सही, आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ आप इतने मेहनती हो तो आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कारें, ये डिज़र्व करते हो। बड़ा सपना देखिए। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सपना बड़ा देखेंगे तो आप बड़ा अचीव भी कर पाएंगे, जैसा अंगद ने करके दिखाया, दिगंबर ने करके दिखाया, और जो 2 उनके दूसरे फाइटर्स हैं उन्होंने करके दिखाया कि आप अगर सपना बड़ा देखते हैं तो आप बड़ा अचीव भी करते हैं। तो वही बात है कि हमें ट्रेडिशनल के अलावा कुछ ऐसे स्पोर्ट्स की तरफ भी देखना चाहिए जिससे बहुत अच्छा फ्यूचर है। अंगद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। और जिस तरह से आप ये इतने सारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ इतने सारे ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये बैच के बैच जो है ना, एक बैच जा चुका है, दूसरा ये ट्रेनिंग के लिए आ चुका है, तो इससे लग रहा है कि कितनी बड़ा, जो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं क्रांति कर देना, वो क्रांति ही कर दिया, रेवोल्यूशन ला दिया है आपने इसमें। हम इसे कहते हैं फाइट कल्चर, कि हम यहाँ कल्चर लेके आ रहे हैं, फाइट कल्चर। बिल्कुल। तो अंगद ने एक फ़ाइट कल्चर डेवलप किया है, लेकिन वो फाइट वो नहीं है जो रोड साइड होती है। ये वो फाइट है जो प्रोफेशनल है, जिसको आप केज में लड़ते हैं, जिसको आप रिंग में लड़ते हैं, और अपना नाम करते हैं, अपने प्रदेश का नाम करते हैं, अपने देश का नाम करते हैं। एक बात बोलूँगा कि जैसे मैं गांव का लड़का हूँ, अगेन जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी लास्ट लाइफ में, जो बेल्ट जीता, तो मतलब वो अलग ही बात होगी। मैं गाँव का लड़का, जब आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो तो वो बात ही अलग होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जो जीतने की खुशी हो गई, क्योंकि आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत ही अलग है। और अगेन वही है कि मेरी जर्नी से जैसे ये लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, अमिंदर, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया के कारण हुए कि हमारी किसी ने मेरा मीडिया पे प्रमोशन किया होगा, और अमिंदर को पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अगेन थैंक्स टू यू कि आप यहाँ पर आए, और वो नोज़ कि कहीं दिगंबर कोई बैठा होगा, अमिंदर कोई बैठा होगा, वो देखा होगा कि हाँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, और इसलिए मीडिया का मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूँ उसमें। थैंक यू सो मच।